This time a longer one. 5-6 up the over. पाकिस्तान की टीम एक तरफ और हार्दिक पांड्या एक तरफ। क्रिकेट की दुनिया में कई स्टार आए, कई लेजेंड्स बने, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं होती। कुछ कहानियां होती हैं भूख की, कुछ कहानियां होती हैं आंसुओं की और कुछ कहानियां होती हैं दुनिया को गलत साबित करने की। जब भी हार्दिक पांड्या का नाम लिया जाता है तो किसी को उनके सिक्सेस याद आते हैं, किसी को उनकी फास्ट बॉलिंग, किसी को उनका एटीट्यूड और कुछ लोगों को तो सिर्फ याद आती हैं कंट्रोवर्सीज। इस इंसान के पीछे एक ऐसा बचपन छुपा है जिसे जानकर शायद आप हार्दिक को पहले से कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके घर में कभी क्रिकेट किट खरीदने के पैसे तक नहीं होते थे। बात 11 अक्टूबर 1993, गुजरात के सूरत का एक आम सा दिन। इसी दिन एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया हार्दिक हिमांशु पांड्या। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर में से एक बनेगा। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या एक छोटा सा कार फाइनेंस बिजनेस चलाते थे। फैमिली मिडिल क्लास भी नहीं थी, कई बार घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन हिमांशु पांड्या के पास एक सपना था, मेरे दोनों बेटे क्रिकेटर बनेंगे। लोग हंसते थे, क्रिकेट इतना महंगा स्पोर्ट, पहले घर संभालो, लेकिन हिमांशु ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन हिमांशु पांड्या ने अपना बिजनेस लगभग छोड़ दिया। पूरा परिवार सूरत से बड़ोदरा शिफ्ट हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि हार्दिक और उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या को अच्छी क्रिकेट कोचिंग मिल सके। ये डिसीजन बहुत ही रिस्की था, इनकम कम हो गई, खर्चा बढ़ गया, लेकिन सपना और बड़ा हो गया। उन्होंने दोनों बेटों का एडमिशन किरण मोड़ एकेडमी में करा दिया और वहीं से शुरू हुआ असली सफ़र। एकेडमी के पहले ही दिन कोच की नज़र एक पतले से लड़के पर पड़ी। वो लड़का बाकी बच्चों की तरह डिफेंसिव नहीं खेल रहा था, हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था। कोच मुस्कुरा दिए, ये लड़का या तो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा या फिर बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सबको समझ आ गया, हार्दिक अलग है। उसके शॉट्स में ताकत थी, उसके दिमाग में डर नहीं था और उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, इंडिया की ब्लू जर्सी। क्रिकेट का खर्चा बढ़ता गया, बैट, पैड, ग्लोव्स, शूज, ट्रैवल, टूर्नामेंट फीस, सब कुछ महंगा था। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ इतने पैसे होते कि या तो आज का खाना आ सकता था या क्रिकेट का सामान, और हर बार फैमिली ने क्रिकेट चुना। हार्दिक और कुणाल ने कई बार सिर्फ मैगी खाकर दिन निकाले। कभी कभी एकेडमी जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं की क्योंकि सबको लगता था एक दिन ये सेक्रीफाइस रंग लाएंगे। एकेडमी में हार्दिक एक अलग ही प्लेयर थे। वो कभी प्रेशर में नहीं आते थे, सीनियर्स बॉलर को भी सीधा सिक्स मार देते थे। कई कोचेस उन्हें डांटते, डिफेंसिव खेलो, लेकिन हार्दिक का जवाब होता, मैं मैच जीतने के लिए खेलता हूँ। उस वक्त शायद किसी को नहीं पता था कि ये कॉन्फिडेंस ही एक दिन उनकी पहचान बनेगा। जिस लड़के के पास कभी नए शूज खरीदने के पैसे नहीं होते थे, उसी लड़के के सपने दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स से भी बड़े थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अभी हार्दिक पांड्या को दुनिया के सामने खुद को साबित जो करना था। हर सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, कभी कभी सालों की मेहनत के बाद भी सिर्फ इंतजार मिलता है। हार्दिक पांड्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पास टैलेंट था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक चीज़ अभी नहीं थी, वो था मौका। बड़ोदरा में हार्दिक और कुणाल की जिंदगी का हर दिन क्रिकेट के नाम था। सुबह प्रैक्टिस, शाम प्रैक्टिस, वीकेंड में मैचेस। हार्दिक पढ़ाई में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले पाए। उनका मानना था अगर कुछ बनना है तो क्रिकेट ही मेरा रास्ता है। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल से ज़्यादा वक्त क्रिकेट को देना शुरू कर दिया। ये फैसला बहुत रिस्की था, अगर क्रिकेट में सफलता नहीं मिलती तो उनके पास वापस जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लोकल टूर्नामेंट में हार्दिक का नाम फैलने लगा। लोग कहते थे ये लड़का बैटिंग भी करता है और 140 की पेस भी जनरेट करता है। इंडिया को सालों से एक जेन्युइन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश थी। सिलेक्टर्स की नज़र अब हार्दिक पर टिकने लगी। बड़ोदरा के लिए खेलते हुए उन्होंने कई ऐसे इनिंग्स खेली जिनसे उनको सबने इम्प्रेस कर लिया, लेकिन सफ़र अभी भी आसान नहीं था। हर मैच एक नया टेस्ट था। कुणाल का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, हार्दिक के बड़े भाई कुणाल पांड्या ने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाया बल्कि हार्दिक का भी सहारा बने। कई बार जब घर में पैसे कम होते तो कुणाल खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करते ताकि हार्दिक बिना टेंशन के प्रैक्टिस कर सके। दो भाई एक ही सपना, इंडिया के लिए खेलना। ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि बलिदान का भी था। IPL 2015 ऑक्शन का समय, हार्दिक घर पर थे, टीवी चल रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर नाम अनाउंस हो रहा था लेकिन हार्दिक का नाम नहीं। कुछ मिनट गुजरे और फिर मुंबई इंडियंस बिड फॉर हार्दिक पांड्या। बस ये वही पल था जिसके लिए पूरी फैमिली सालों से लड़ रही थी।
पैसे मिले, कॉन्ट्रैक्ट मिला और सबसे बड़ी बात एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उस दिन हिमांशु पांड्या की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ ऑक्शन नहीं था, ये सालों की मेहनत का इनाम था। मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, लसित मलिंगा, कैरन पोलार्ड, मिचेल जॉनसन, हार्दिक चुपचाप सबको देख रहे थे। सोच रहे थे कल तक मैं इन्हें टीवी पर देखता था, आज इनके साथ ड्रेसिंग रूम से कर रहा हूँ। लेकिन हार्दिक सिर्फ देखने नहीं आए थे, वो अपनी पहचान बनाने आए थे और बहुत जल्दी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड उनके नाम याद रखने वाला था। एक गरीब का लड़का अब दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में पहुंच चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। कभी कभी जिंदगी एक मौका देती है और वही एक मौका किसी की पूरी कहानी बदल देता है। हार्दिक पहली बार मुंबई इंडियंस के कैंप पहुंचे। हर तरफ बड़े बड़े स्टार, वो चुपचाप एक कोने में बैठकर सबको देख रहे थे। दिल में एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा डर भी। सचिन तेंदुलकर ने नए प्लेयर से मिलते वक्त हार्दिक को एक बात कही, अपना नेचुरल गेम खेलना, किसी को कॉपी मत करना। ये लाइन हार्दिक कभी नहीं भूले। प्रैक्टिस सेशन में हार्दिक हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश करते। कई लोगों को लगता ये लड़का बहुत अग्रेसिव है, लेकिन रोहित शर्मा को उसमें कुछ अलग दिखा। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा, इस लड़के को चांस दो, ये मैच जिता सकता है। कभी कभी एक कैप्टन का भरोसा एक प्लेयर की पूरी जिंदगी बदल देता है। अपोनेंट थी कोलकाता नाइट राइडर्स। IPL 2015 मुंबई इंडियन की बैटिंग प्रेशर में थी। तब हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। पहली कुछ बॉल्स देखी, फिर अचानक अटैक, छक्के चौके छक्के, ग्राउंड के हर कोने में शॉट्स। सिर्फ 31 बॉल्स में 61 रन्स। कमेंटेटर हैरान, फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उस दिन सिर्फ एक इनिंग नहीं खेली गई, उस दिन एक नए सुपरस्टार का जन्म हुआ। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर हार्दिक के पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ऐसे ही खेलते रहना। हार्दिक के लिए ये किसी अवार्ड से कम नहीं था। जिस इंसान को देखकर उन्होंने क्रिकेट सीखा, आज वही उनकी तारीफ कर रहा था। IPL खत्म होते ही सिलेक्टर्स की नज़र हार्दिक पर टिक गई। सब पूछ रहे थे, क्या इंडिया को फाइनली एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया? कपिल देव के बाद इंडिया को ऐसे प्लेयर की तलाश थी जो बैटिंग भी कर सके और प्रेशर में विकेट भी निकाल सके। हार्दिक उस तलाश का जवाब बनने वाले थे। जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया टूर, फोन आया, कंग्रेचुलेशन हार्दिक, यू आर सिलेक्टेड फॉर टीम इंडिया। ये सुनते ही हार्दिक कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर सबसे पहले अपने पिता को फोन किए। दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज आई, बेटा तूने हमेशा हमारा सपना पूरा कर दिया है। ये सिर्फ सिलेक्शन नहीं था, ये सालों की मेहनत का इनाम था। हर इंडियन क्रिकेटर का एक ही सपना होता है, ब्लू जर्सी पहनने का, नेशनल एंथम के वक्त सीधा खड़े होने का और अपने सीने पर इंडिया का नाम देखने का। समय आता है 26 जनवरी 2016, रिपब्लिक डे। एक और हिंदुस्तानी का सपना सच होने वाला था। हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम में अपनी जर्सी को बार बार देख रहे थे। उस जर्सी पर लिखा था इंडिया। ये वही जर्सी थी जिसके लिए उनके पिता ने बिजनेस छोड़ दिया, जिसके लिए उनकी मां ने हर मुश्किलें सही, जिसके लिए हार्दिक और कुणाल ने बचपन में भूख तक झेली। आज सपना हकीकत बन चुका था। हार्दिक पांड्या ने 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। कमेंटेटर की आवाज गूंजी, इंडिया हैव हैंडेड और डेब्यू टू हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने बॉलिंग मार्क लिया। दिल की धड़कन शायद 150 से भी ऊपर थी। पहले इंटरनेशनल बॉल और वो भी वाइड। प्रेशर और बढ़ गया। पहले ओवर में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने उन पर अटैक किया। कई लोग सोचने लगे शायद ये लेवल अभी हार्दिक के लिए बहुत बड़ा है। एक ओवर खराब होने से मैच खत्म नहीं होता और एक खराब शुरुआत से कैरियर खत्म नहीं होता। MS धोनी ने हार्दिक के पास जाकर बस इतना कहा, रिलैक्स, अपना गेम खेलो। हार्दिक ने गहरी सांस ली और दोबारा बॉलिंग के लिए आए। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन क्रिस लेन स्ट्राइक पर थे। हार्दिक ने स्पीड बढ़ाई, बॉल पिंच हुई। लाइन ने बड़ा शॉट्स खेलना चाहा, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई, कैच आउट। हार्दिक पांड्या का पहला इंटरनेशनल विकेट। पूरा एडिलेड ओवल गूंज उठा। हार्दिक ने जोर से सेलिब्रेशन किया। उस मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए और अपने डेब्यू को यादगार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया, इंडिया बैटिंग करने आई। विराट कोहली ने मास्टर क्लास खेली जैसे पेंटिंग हो। हार्दिक ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे। उन्होंने समझा इंटरनेशनल क्रिकेट में टैलेंट के साथ टेम्परामेंट भी चाहिए। इंडिया ने मैच जीता और हार्दिक का इंटरनेशनल करियर जीत के साथ शुरू हुआ। MS धोनी को मिल चुका था अपना नया सोल्जर। सीरीज के बाकी मैचेस में भी हार्दिक को मौका मिलते रहे, कभी बैट से कभी बॉल से। वो हर रोल निभा रहे थे। MS धोनी को समझ आ गया था ये लड़का प्रेशर से नहीं डरता,
जितना बड़ा स्टेज उतना बेहतर हार्दिक, और धीरे धीरे टीम इंडिया को मिल गया अपना नया ऑलराउंडर। क्रिकेट में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैच नहीं पूरा कैरियर बदल देते हैं। 23 मार्च 2016 बेंगलुरु, ICC T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और हार्दिक पांड्या के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान। इंडिया पहले ही न्यूजीलैंड से हार चुकी थी, पाकिस्तान को हरा दिया था, अब बांग्लादेश के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी था। हर फैंस के दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, बस ये मैच जीत जाए इंडिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का हीरो विराट धोनी नहीं है, बल्कि आज का हीरो बनने वाला है हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी, शिखर धवन ने सपोर्ट किया, विराट कोहली ने प्रेशर संभाला, इंडिया ने 146 रन का टारगेट दिया। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बेंगलुरु की पिच पर फाइट अभी बाकी थी। बांग्लादेश ने चेस शुरू किया, बांग्लादेश की तूफानी बैटिंग। शुरुआत में ही बांग्लादेश ने अटैक कर दिया, हर ओवर के साथ प्रेशर इंडिया पर बढ़ता गया। विराट टेंशन में थे, रोहित फील्ड सेट कर रहे थे, धोनी शांत खड़े थे, और हार्दिक बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए बस एक ही चीज सोच रहे थे, बस एक चांस मिल जाए। अब मैच उस मोड़ पर आ चुका था जहां पूरे इंडिया की सांसें रुक गई थी। बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए थे 6 बॉल में 13 रन। MS धोनी ने सब प्लेयर्स को बुलाया, सबको लगा शायद अश्विन या जडेजा ओवर डालेंगे, लेकिन धोनी ने बॉल उठाई और सीधा हार्दिक पांड्या के हाथ में दे दी। पूरा स्टेडियम हैरान, 21 साल का लड़का, वर्ल्ड कप लास्ट ओवर 11 रन डिफेंस करना है, ये भरोसा सिर्फ धोनी ही कर सकते थे। ये धोनी ने हार्दिक की आंखों में देखकर कहा, बस अपनी लाइन पर बॉल डाल, बाकी मैं देख लूंगा। हार्दिक ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महमूदुल्लाह स्ट्राइक पर, हार्दिक दौड़े, बॉल डाली, शॉट हवा में, और ये क्या, कैच आउट। पूरा बेंगलुरु स्टेडियम फट गया। हार्दिक जोर जोर से चीखे, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बांग्लादेश को सिर्फ कुछ रन्स चाहिए थे, अगली बॉल सिंगल, फिर बाउंड्री। अब इक्वेशन बहुत ही आसान लग रही थी, 3 बॉल्स में सिर्फ 2 रन्स। बांग्लादेश फैंस सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, इंडियन फैंस चुप हो गए। कमेंटेटर बोले, श्योरली बांग्लादेश हैव डन इट। लेकिन क्रिकेट कभी कभी एक स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा ड्रामेटिक होता है। हार्दिक ने अगली बॉल डाली, बैट्समैन ने बड़ा शॉट खेला, कैच आउट। अब लास्ट बॉल, 1 रन चाहिए। धोनी विकेट के पीछे ग्लव्स एडजस्ट कर रहे थे, हार्दिक ने बॉल डाली, बैट्समैन मिस कर दिया। धोनी बिजली की रफ्तार से पलटकर स्टंप की तरफ दौड़े और रन आउट। इंडिया वॉन, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। आज उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, जो लास्ट ओवर उन्होंने किया, मतलब क्रिकेट वर्ल्ड सिर्फ एक नाम की बात कर रहा था, हार्दिक पांड्या, एक यंग ऑलराउंडर जिसने वर्ल्ड कप के प्रेशर में लास्ट ओवर डालकर इंडिया को जीत दिलाई। MS धोनी का भरोसा सही साबित हुआ, और हार्दिक अब सिर्फ IPL स्टार नहीं रहे, वो टीम इंडिया के मैच विनर बन चुके थे। कहते हैं असली हीरो वही होता है जो तब लड़ता है जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। समय आता है It's India versus Pakistan coming up. Box office, one of the biggest contests in all of sport. टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, फकर जमान ने शुरुआत से ही अटैक कर दिया। इंडियन बॉलर्स लाइन नहीं पकड़ पा रहे थे, बाउंड्री बाउंड्री, फिर एक और बाउंड्री, स्कोर 300 के पार पहुंच गया। टारगेट था 339 रन। कमेंटेटर कह रहे थे ये चैंपियन ट्रॉफी फाइनल का सबसे बड़ा टारगेट है, लेकिन इंडियन फैंस को भरोसा था विराट, धोनी, युवराज मैच जीत सकते हैं। इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, रोहित शर्मा आउट, विराट कोहली आउट, शिखर धवन आउट और युवराज सिंह आउट। स्कोर बोर्ड देखकर पूरा स्टेडियम सन्न था, हर इंडियन फैंस का चेहरा उतर चुका था। कमेंटेटरी बॉक्स में आवाज आई, इंडिया और कोलैप्सिंग, और तब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या ने प्रेशर, न डर न फाइनल का बोझ, कुछ बॉल्स देखी और फिर अटैक। मोहम्मद आमिर 6, हसन अली 4, सदाब खान 6। पूरा ओवल स्टेडियम खामोश होने लगा। पाकिस्तानी बॉलर्स पहली बार प्रेशर में दिख रहे थे। कमेंटेटर चीख उठा, दिस इज अनबिलीवेबल फ्रॉम हार्दिक पांड्या। हार्दिक हर बॉल को स्टेडियम के बाहर भेजने लगे। सिर्फ कुछ ही ओवर्स में हाफ सेंचुरी और सिर्फ 32 बॉल में 50 रन। ये चैंपियन ट्रॉफी फाइनल की सबसे एक्सप्लोसिव इनिंग में से एक थी। हार्दिक अब रुकने वाले नहीं थे, लग रहा था मैच इंडिया की तरफ मुड़ रहा है। तभी एक गलत कॉल, हार्दिक रन के लिए भागे, रविंद्र जडेजा रुक गए। हार्दिक अपनी पिच तक पहुंच चुके थे, थ्रो आया, स्टंप बिखर गए, रन आउट।
हार्दिक 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वो गुस्से में थे, हेलमेट हवा में फेंकने लगे और बैट जमीन पर मारा, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ उनका विकेट नहीं था, शायद इंडिया की उम्मीद भी थी। हार्दिक के आउट होते ही इंडिया की पूरी बैटिंग बिखर गई। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। इंडियंस प्लेयर्स उदास थे, फैंस रो